हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और प्रश्नकाल के बाद नियम 130 पर शेष बची चर्चा को पूरा किया जाएगा। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखेगा। आज के सत्र में हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 लाया जाएगा। नगर और ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। सीधे रुक लेते हैं, संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज क्या कुछ अहम कार्रवाई देखने को मिलेगी और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से? निश्चित तौर पर रेणु, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ठंडक बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर आज के विधानसभा सत्र की बात की जाए, मानसून सत्र का आज 5वां दिन और दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तो आज भी कहीं न कहीं सदन की शुरुआत होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा परिसर में बुलाई गई है और रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी कि किस तरह से आज जो है वो सरकार को घेरना है। और शंकाएं ये भी जताई जा रही है कि सदन शुरू होते ही कहीं ना कहीं आने से पहले विपक्ष जो है वो विधायक दल की बैठक में तय करेगा और आते ही जो है वो कहीं ना कहीं हल्ला बोल जो है सदन के भीतर करेगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए भी नजर आया है। चाहे वो बात की जाए नियम 130 के तहत जिस तरह से चर्चा यहाँ पर मांगी गई थी और यहाँ पे चर्चा भी की गई जो प्राकृतिक आपदा पिछले वर्ष जो है वो प्रदेश में आई थी और इस बार भी मानसून के चलते जो यहाँ पर बादल फटने की घटना की वजह से जिस तरह से नुकसान हुआ था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरह से जो है सदन के भीतर उठाया गया, उस तमाम बातों को लेकर यहाँ पर आज चर्चा भी आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है कि पूर्व की सरकार के चलते कहीं ना कहीं प्रदेश कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज सदन के बीच में गहमा गहमी देखने को मिलेगी। और इसी तरह से जिस तरह से वित्तीय संकट के हालात दिखाते हुए सरकार ने ये कहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो अध्यक्ष है बोर्ड निगमों के, उनकी जो 2 महीने की तनख्वाह है उसे डेफर किया गया और उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने तलखी खाई और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सरकार ने अपनी फौज तैयार कर रखी है, मित्रों की सरकार, साफ तौर पर यह कहा गया मित्रों की सरकार जो प्रदेश में चल रही है और जिस तरह से कैबिनेट रैंक रेडियो की तरह बांटे गए हैं, अगर उस पर अंकुश लगाया जाए या सरकार अपने खर्च के ऊपर अंकुश लगाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फजूल खर्ची सरकार की ओर से की जा रही है और दूसरी तरफ से कर्मचारियों ने भी धरना दिया, उन्होंने भी यह साफ तौर पे कहा कि डीए की किस्त और एरियर जो कि देनदारियां हैं वो देनी चाहिए सरकार को। तो इस तमाम मुद्दे से कहीं ना कहीं शांति बनाने के लिए सरकार ने इस तरह का कदम उठाया, ये विपक्ष का साफ तौर पे कहना है। तो इसी को लेकर आज भी सदन के भीतर हंगामा देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से अगर बात की जाए, आज अधिनियम जो यहाँ पर एक विधेयक भी लाया जाएगा जिसके तहत जो है वो आने वाले समय में किस तरह से जो शहर नगर जो यहाँ पे नगर है, नगर निगम है और जो गांव है वहां पर जो 3 मंजिला इमारतें होंगी उन्हें किस तरह से जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मानसून के समय जो ताश के पत्ते की तरह जो ढेर होती हुई ये बहुमंजिला इमारतें गिरी थी, तो अब कहीं ना कहीं सरकार उसके तरफ जो है वो सख्त रुख अपनाने वाली है और वहां पर जो है वो कड़े नियम बनाए जाएंगे। और स्टैटा की रिपोर्ट भी जो है वो न केवल शहर में बल्कि गाँव में भी लोगों को लेनी पड़ेगी, ताकि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना आने वाले समय में मानसून के ना हो। तो इस तरह के तमाम मुद्दे जो है वो आज सदन के भीतर गरमाने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर सरकार के खिलाफ होता रहा है, क्योंकि जिस तरह से बद्दी बरोटीवाला की यदि बात की जाए तो वहां पर गोलियां चलती हैं। अगर बात की जाए बिलासपुर की, तो एक विधायक के बेटे कहीं ना कहीं वो कोर्ट परिसर में उनके जो बाउंसर्स बुलाए जाते हैं और वहां पे फायरिंग होती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से अभी बीते कल भी पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि ड्रोन के माध्यम से उनके घर की मैपिंग कराई जा रही है। हालांकि उसके बाद ये सामने निकल कर आया कि आईपीएच विभाग द्वारा जो है वो शहर के अंदर जल के जो आपूर्ति है उसे सही ढंग से किया जाए उसके लिए मैपिंग की जा रही थी। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज कहीं ना कहीं तलखी खाता हुआ सदन के भीतर नजर आएगा। जी।